हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम एंगर सर बायोलॉजी। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बॉटनी का दूसरा यूनिट। इसका जो पहला चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी वही मैं आपको समझा रहा हूँ। आज की और एक टर्म है यहाँ पे, दैट इज अलील। अलील क्या है यही आपको समझना है। अलील क्या है? अलील जो है डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। क्या अलील? डिफरेंट molecular forms of same gene or we can say alternate forms of a gene। इसको हम कहते हैं अलील। ओके, मैं आपको यहां समझाऊंगा एक एग्जांपल से। अगर आपके पास एक आईफोन है, समझो आईफोन एक जीन है। जो आईफोन है इसके बहुत रूप्स होते हैं, इसके बहुत वैरायटीज होते हैं। कौन कौन सी वैरायटी है आईफोन के? आईफोन 12, आईफोन 13, आईफोन 14, दीज आर द वैरायटीज। इसी को हम कहते हैं अलील। क्या कहते हैं? अलील। ओके, दिस इज नॉट साइंटिफिक एग्जाम्पल। साइंटिफिक एग्जाम्पल में हम एक कैरेक्टर लेंगे, क्योंकि एक कैरेक्टर लेंगे। कैरेक्टर में हम लेते हैं प्लॉट हाइट, एक कैरेक्टर है। ह्यूमन हाइट, मेरी जो ये हाइट है ये भी एक कैरेक्टर है, और मेरा जो स्किन कलर है ये भी एक कैरेक्टर है। हम यही कैरेक्टर लेंगे, बट एवरी कैरेक्टर जो आपको पता ही है, एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय जीन। प्लॉट हाइट जो है, क्या एक कैरेक्टर लिया है प्लॉट हाइट इज ऑल्सो कंट्रोल बाय जीन। जो जीन है इसके दो रूप्स होते हैं। कितने रूप्स होते हैं? दो रूप्स होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं एक कैरेक्टर और ट्रेट में क्या फर्क है, हमने क्या लिया है अलील में? बेस्ट जो एग्जांपल है, हमने एक प्लॉट कैरेक्टर लिया। प्लॉट कैरेक्टर में लिया प्लॉट हाइट। क्या लिया हमने? प्लॉट हाइट। और एक कैरेक्टर लेंगे यहां पर, दिस इज अ कैरेक्टर। ओके, और प्लॉट हाइट, और दूसरा क्या लिया है? ह्यूमन हाइट। ह्यूमन हाइट भी एक कैरेक्टर है, जो ह्यूमन हाइट इज ऑल्सो ए कैरेक्टर। और तीसरा जो लिया है स्किन कलर भी एक कैरेक्टर है। स्किन कलर इज ऑल्सो ए कैरेक्टर। प्लॉट हाइट, ह्यूमन हाइट, स्किन कलर, फ्लावर कलर इज ए कैरेक्टर। प्लॉट हाइट जो है ये शॉर्ट आ रहा है या क्या डवार्फ आ रहा है? प्लॉट हाइट जो कैरेक्टर ये शॉर्ट आ रहा है या डवार्फ आ रहा है? ये क्या है? ये ट्रेट है। क्या है? ट्रेट। कैरेक्टर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया, जो कैरेक्टर है इट इज इनहेरिटेबल फ्यूचर। इट इज इनहेरिटेबल फ्यूचर। जो ये ट्रेट है, ट्रेट क्या है? ट्रेट है वायरॉन्ट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। वायरॉन्ट्स ऑफ द कैरेक्टर्स कॉल्ड ट्रेट। क्या वायरॉन्ट्स क्या है? प्लॉट हाइट जो है टॉल आएगी या डवार्फ आएगी? फ्लावर कलर रेड आएगी या पिक आएगी? पिक आएगा। ओके, ये क्या है? यही प्लॉट हाइट जो यहां पर ट्रेट है वर्सेस ट्रेट। क्या यहां पर प्लॉट हाइट ये क्या टॉल या डवार्फ? ओके, ये क्या है? ये तो दीज आर ट्रेट्स। क्या है? टॉल आएगा या डवार्फ आएगी? इट्स ए ट्रेट। सो एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय जीन। जो एक कैरेक्टर है इसको कौन करता है कंट्रोल? कंट्रोल जीन। कंट्रोल्ड बाय जीन। एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय जीन एंड जीन हैज टू ट्रेट्स। जीन के दो ट्रेट्स होते हैं। कौन कौन सा ट्रेट्स होते हैं जीन के? इसके दो ट्रेट्स होते हैं, टॉलनेस और डवार्फनेस। जो टॉलनेस है, क्या है? टॉलनेस का अपना अलील होगा, इसका अपना अलील होगा। इसके लिए क्या अपना अलील है? इसके लिए अपना अलील है। डवार्फनेस के लिए अपना अलील है। टॉलनेस के लिए अपना अलील है, डवार्फ के लिए अपना अलील है। इसी को हम कहते हैं अलील। क्या अलील? डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन।
इसको हम कहते हैं अलील। एक जीन के वैसे तो दो रूप हम कह सकते हैं। कितने रूप से? दो, दैट इज टॉलनेस और ड्वार्फनेस। ओके, दिस इज द अलील। अब और एक यहां पर और एक टर्म आपको समझना है, समझना है। दैट टर्म इज कॉल्ड मल्टीपल अलील्स। मल्टीपल अलील्स, मल्टीपल अलील्स क्या है? अब आपको समझना मल्टीपल एलील्स। व्हाट आर मल्टीपल एलील्स? जीन हैज मोर देन टू एलील्स। क्या है? जीन हैज मोर देन टू एलील्स। इनको हम कहते हैं मल्टीपल एलील। इनको हम कहते हैं जीन हैज मोर देन टू एलील्स। इसको हम कहते हैं मल्टीपल एलील्स। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग। एग्जांपल है ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग। जो इसकी एग्जांपल है दैट इज ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग। जो ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग है इट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड। इसको भी कंट्रोल करता है कौन? कंट्रोल्ड बाय अ जीन। दैट जीन इज कॉल्ड आई जीन। इसको हम कहते हैं आई जीन। आई जीन, जो आई जीन है इट हैज थ्री एलील्स। कितने एलील्स है? तीन एलील्स है आई जीन के। आई जीन के कितने एलील्स है? तीन एलील्स है। दैट इज आई ए, दैट इज आई ए, आई बी, आई ओ, ए बी ओ। ओके, इन तीन एलीलों को कौन कंट्रोल करता है? जीन। दैट जीन इज नोन एज आई जीन। अब हमें देखना है ये एलील जो है ये कब डोमिनेंट होते हैं, कब रिसेसिव होते हैं। ओके, एलील जो है कब डोमिनेंट होते हैं, कब रिसेसिव होते हैं। क्या पढ़ना है? एलील कब डोमिनेंट होते हैं, कब रिसेसिव होते हैं। इसके लिए टर्म है डोमिनेंट एलील क्या है और रिसेसिव एलील क्या है। डोमिनेंट एलील, ओके, व्हाट इज डोमिनेंट एलील? डोमिनेंट एलील क्या है पहले मैं आपको समझाऊंगा। डोमिनेंट एलील क्या है। एलील्स विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन ऑल कंडीशंस। क्या लिखेंगे? एलील्स which express itself in all conditions, in all conditions। ये वो एलील्स है, ये वो जीन्स है दैट एक्सप्रेस इन ऑल कंडीशंस। क्या है? जो एक्सप्रेस करेगा इन ऑल कंडीशंस। इसको हम कहते हैं डोमिनेंट एलील। Such alleles are called dominant alleles. Such, ये बेसिक्स है। Such alleles are called dominant alleles. इनको हम कहते हैं such alleles are called dominant alleles. इनको हम कहते हैं dominant alleles। क्या कहते हैं? dominant allele। ओके, एक कैरेक्टर लेते हैं हमें यहां। क्या? एक कैरेक्टर लेते हैं हम यहां, दैट इज हाइट ऑफ प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट इज ए कैरेक्टर। हम यहां लेंगे प्लांट हाइट, हाइट ऑफ प्लांट, और वी कैन से प्लांट हाइट। क्या लेंगे? प्लांट हाइट। जो प्लांट हाइट है, एवरी कैरेक्टर हैज हाइट है। हर कैरेक्टर के दो रूप होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया टॉलनेस और ड्वार्फ, इसके भी दो रूप होते हैं, दैट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। क्या क्या होते हैं? दो रूप होते हैं। एक होता है डोमिनेंट रूप इसका, डोमिनेंट, और दूसरा क्या? रिसेसिव। दोनों को आपको समझना है। क्या? दोनों टर्मों को आपको समझना है। हम डोमिनेंट पढ़ते हैं, हम डोमिनेंट ट्रेट लेंगे। हम कौन सा ट्रेट लेंगे यहां? हम यहां पर डोमिनेंट ट्रेट लेंगे। प्लांट हाइट का दूसरा जो डोमिनेंट ट्रेट है वो क्या होगा? वो तो टॉल होगा। प्लांट हाइट का डोमिनेंट ट्रेट जो है दैट इज टॉल। द डोमिनेंट ट्रेट ऑफ प्लांट हाइट इज टॉल। टॉल, जिस तरह से, एक बात आपको याद रखना जरूरी, जिस तरह से आप फिजिक्स में, जिस तरह से आप कंप्यूटर में, जिस तरह से आप केमिस्ट्री में जो
ये रिप्रेजेंटेशन करती है किन की, एलिमेंट्स की करते हैं, और बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन, शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन करते हैं एलिमेंट्स की। इस तरह से हम बॉटनी में भी, बायोलॉजी में भी जो ये है क्या अलील्स है, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किन से, लेटर्स से। जो अलील्स है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स और अल्फाबेट। दो टॉल है, टॉल मीन्स, टॉल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, क्योंकि डोमिनेंट है, दैट इज व्हाई वी रिप्रेजेंट इट विथ डोमिनेंट, दैट इज कैपिटल टी। ओके, अब आई बात समझ, क्या है डोमिनेंट ट्रेट? alleles which express itself in all conditions, such alleles are called dominant allele। प्लॉट हाइट लिया है, इसके दो कैरेक्टर्स है, एक होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है रिसेसिव। डोमिनेंट जो है प्लॉट हाइट लिया टॉल, रिसेसिव एलील क्या है? अब जो दूसरा है दैट इज रिसेसिव एलील। क्या है? रिसेसिव एलील। रिसेसिव एलील। एलील, व्हाट इज रिसेसिव एलील? रिसेसिव एलील क्या है? एलील्स which is not expressed in presence of dominant allele। alleles which are not expressed in presence of dominant allele। Alleles we do not express, alleles which are not expressed in presence of dominant allele। इसको हम कहते हैं रिसेसिव, इसको हम कहते हैं रिसेसिव एलील। समझो जिसमें नहीं चलती, जिसकी नहीं चलती है। डोमिनेंट एलील में क्या होता है? जिसमें चलती है। अगर एक फ्रंट सर्कल है, अगर हम डोमिनेंट के लिए एग्जांपल लेंगे, एक फ्रंट सर्कल है, वहां पर क्या है? वहां पर एक बंदा है जिसकी ज्यादा चलती है, दैट इज डोमिनेंट। और जो रिसेसिव है जिसकी नहीं चलती है घर में, जिस बंदे का घर में नहीं चलती, वो क्या है? वो रिसेसिव है। ओके, एक्सप्रेस, ये जो रिसेसिव है इट एक्सप्रेसेस लोनली बट नॉट एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील। ये एक्सप्रेस करता है, अकेला जब होता है ये एक्सप्रेस करता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील ये एक्सप्रेस नहीं करता है। It can express in homozygous condition. It can only express when present in homozygous condition। प्लॉट हाइट, हमने क्या कैरेक्टर लिया था? हमने प्लॉट हाइट ली थी। प्लॉट हाइट, व्हाट इज प्लॉट हाइट? प्लॉट हाइट इज ए कैरेक्टर। एवरी कैरेक्टर हैज टू रूप्स। एवरी कैरेक्टर हैज टू रूप, दो रूप होते हैं। एवरी कैरेक्टर कितने रूप्स होते हैं? दो रूप्स है। क्या क्या रूप है? एक रूप है डोमिनेंट, जो मैंने आपको बताया डोमिनेंट, और दूसरा क्या है? रिसेसिव। डोमिनेंट जो है प्लॉट हाइट, डोमिनेंट जो है दैट इज टॉल। टॉल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। मैंने बोला जो जीनस है इनको हम लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो रिसेसिव है, रिसेसिव है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल टी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल टी। दिस इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव। थैंक यू।